डार्क स्पॉट्स और अनइवन स्किन टोन से परेशान हैं आप? क्या आप भी इसे मेकअप से छुपाते हैं? पर इसका सोल्यूशन है 7 डेज नेचुरल डार्क स्पॉट फेस सीरम। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहले दिन की सुनवाई पूरी हो चुकी है और इस सुनवाई के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़ी टिप्पणियां की हैं। आपको उस टिप्पणियों के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई उसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ी खबर ये बता रही है कि पहले दिन काफ़ी मुश्किल भरा रहा सरकार के लिए, क्योंकि मुस्लिम संगठनों ने जिस तरह की दलीलें पेश की गई वो काफ़ी कुछ परेशान करने वाली थी सरकार के लिए। पहले दिन की सुनवाई की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। कोर्ट में पहले दिन दोनों पक्षों के बीच काफ़ी तीखी बहस हुई और इस तीखी बहस के दौरान कई बातें सामने आई। जो वक्फ कानून के खिलाफ सुनवाई की गई उसकी कई चीज़ें सामने आई हैं और ये साफ तौर पर बता रहे कि कई तरह की चुनौती देने की जो याचिकाएं थी उस पर केंद्र सरकार से वक्फ बाय यूज़र संपत्तियों के प्रावधान को लेकर भी सवाल किए गए। अदालत ने कहा कि वक्फ बाय यूज़र की संपत्तियों को डी नोटिफाई करना, जो कि कानून के तहत स्थापित हो चुकी हैं, समस्याएं पैदा करेगा। कोर्ट ने केंद्र से इस पर जवाब भी मांगा। अगर किसी भी पुरानी मस्जिद के पास कागजात नहीं होंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? ये जाहिर सी बात है, सवाल उठते हैं। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने केंद्र से वक्फ बाय यूज़र प्रावधान को हटाने पर स्पष्टीकरण मांगा। अदालत ने कहा कि 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच बनी अधिकतर मस्जिदों के पास बिक्री विलेख यानी सेल डीड नहीं होंगे। इनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? वक्फ बाय यूज़र उस संपत्ति को कहा जाता है जिसे लंबे समय तक धार्मिक या परोपकारी उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाए जाने के कारण वक्फ माना जाता है, भले ही उसके पास कोई औपचारिक दस्तावेज ना हो। हालांकि नए कानून में एक छूट दी गई है कि ये उन संपत्तियों पर लागू नहीं होगा जो कि विवादित हैं या फिर सरकारी ज़मीन पर बनी हुई हैं। तो इस तरह से ये जो चीज़ सामने आई, पहले दिन की जो सुनवाई थी उस पर कई तरह की अदालत की तरफ से भी टिप्पणी की गई। जो वरिष्ठ वकील है कपिल सिब्बल, उन्होंने अपनी जो है दलीलें पेश की। उसके बाद जो है अटॉर्नी जनरल की तरफ से भी जवाब दिया गया। हालांकि कोर्ट ने पहले दिन की सुनवाई पूरी होते वक्त ये ज़रूर कहा कि कल भी सुनवाई जारी रहेगी और कल दोपहर 2 बजे जब कोर्ट के जो माननीय तीनों जज इस मामले के लिए बैठेंगे तब ये मामला आगे बढ़ेगा। बहरहाल पहले दिन कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ, वकील बाहर आकर भी चीज़ें बता रहे हैं, वो आपको सुनाने की कोशिश करते हैं कि पहले दिन सुनवाई के बाद वकीलों ने बाहर आकर क्या कुछ कहा, वो आप सुनिए। आज जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज करने वाली जितनी याचिकाएं थी सबों की सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अदालत में हुआ। आज दोनों पक्ष को सुना गया, लेकिन जो आगे की सुनवाई है वो कल 2 बजे के लिए एडजर्न किया गया है और अभी सुनवाई पूरे केस में जारी है। जो मुस्लिम पक्ष के जो वकीलों का कहना था कि सेक्शन 3 में, सेक्शन 9 में, सेक्शन 14 में, सेक्शन 36 में और सेक्शन 83 में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो अमेंडमेंट्स उनके फंडामेंटल राइट का हनन करता है। ये मुस्लिम पक्ष का दलील था कानून के हिसाब से। दूसरा उनका कहना है कि जो उनका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25-26 में, यह जो संशोधित कानून है ये उसका हनन करता है। लेकिन भारत सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल और जो हम लोग जो समर्थक इस संशोधन के हैं, हम लोग के तरफ से जो सीनियर एडवोकेट्स और हम लोगों ने भी अपनी बात रखी कि जो अमेंडमेंट है वो बिल्कुल संविधान सम्मत है और उसमें के अमेंडमेंट को जब आप देखेंगे, चाहे वो सेक्शन 3 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 9 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 14 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 36 का अमेंडमेंट हो, 83 में, तो कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो रहा है। माननीय बेंच भी अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि हाँ, जो बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं वह ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान के अनुसार है, लेकिन उनका जो यूजर का जो डेफिनेशन है उस पर कोर्ट कुछ क्लैरिफिकेशन चाह रही थी। साथ ही साथ कोर्ट का कहना था कि जो काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंबर्स हैं उसमें हिंदू मेंबर्स को लेकर के कोर्ट क्लैरिफिकेशन चाह रही है। इन 2 मुद्दों पर कल सॉलिसिटर जनरल साहब से और जो हिंदू पक्ष के जो तमाम हम वकील हैं हम लोगों से
उस पर असिस्टेंस मांगा है, क्लैरिफिकेशन मांगा है। अब कल जो है सारे मुद्दे की सुनवाई 2 बजे होगी। ये बेंच पूरा समझती थी कि ये मामला क्या है। बेंच ने 4 पॉइंट को है रेज किया उसमें। बेंच ने पहले कहा कि नोटिस तो हम इस पे इशू करेंगे, जो सॉलिसिटर जनरल है उसको कहा कि हम आपको नोटिस इशू करते हैं, ठीक है, नोटिस इशू करेंगे हम, लेकिन हम इसके ऊपर ये कोई पार्लियामेंट एक्ट बनाती है तो उसके ऊपर स्टे नहीं लगाते हैं। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, ये केस एक एक्सेप्शनल केस है जिसके लिए हम इस पे इंटरिम स्टे देंगे, हम इस पे इंटरिम रिलीफ देंगे। इंटरिम रिलीफ जो है कोर्ट ने ये कहा कि हम अभी डिक्टेट करा रहे हैं इंटरिम ऑर्डर, उसमें उन्होंने हमें क्या क्या रिलीफ दिया। पहला रिलीफ दिया कि एक्स ऑफिशियो को छोड़ करके बाकी जो भी मेंबर होंगे वो सब मुस्लिम होंगे, ये हम लगाते हैं। दूसरी चीज, जो कलेक्टर अगर जा करके सर्वे करता है तो वो कलेक्टर जाके सर्वे करने से पहले कोई उसका नेचर नहीं चेंज कर सकता, और करने से पहले हमारे यहाँ एप्लीकेशन लगाएगा इस कोर्ट में आके। तीसरा, ये उस कोर्ट ने कहा कि जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो वक्फा यूजर है या चाहे वो रजिस्टर्ड है, उसका डी नोटिफाई नहीं करेगी सरकार जब तक हम ये मामला नहीं सुन रहे हैं। तो ये चारों ही चीजें हमें चाहिए थी और यही चीजें कोर्ट समझ चुका, और इसी चीज के ऊपर कोर्ट हमें जो है वो इंटरिम ऑर्डर दे रहा है। तो तुषार मेहता लिटरली गिड़गिड़ाने लगे कोर्ट के सामने कि हमें और सुन लिया जाए, हमें और टाइम दे दिया जाए, हमें कल के लिए रख दिया जाए। तो जज ने काफी रेजिस्ट होकर के फिर हमने भी कहा कि ठीक है, आप इनको अपॉर्चुनिटी दीजिए, मिस्टर मेहता को आप सुनिए, और फिर हम भी कल और कुछ सुनाएंगे कोर्ट को। और कल 2 बजे के लिए ये रखा गया है। अल्टीमेटली ऑर्डर पास नहीं हुआ है, जो ऑर्डर पास नहीं हुआ, लेकिन जजेस क्या चाहते हैं, कोर्ट कैसा सोच रहा है वो हमें पता चल गया, और कोर्ट किस तरीके से फैसला, कोर्ट पूरा मैटर समझ चुका है, सेंसिटिविटी समझ चुका है, और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे जो है वो वायलेट हो रहा है वो कोर्ट समझ चुका है। अच्छा, नोटिस इशू किया गया है, कुछ इस तरीके की बात सामने आई है या कुछ एफिडेविट वगैरह फाइल करने को कहा गया है? नहीं, अभी क्या है, कल डिसाइड कोर्ट ने कहा कि मिस्टर मेहता हम आप नोटिस इशू करेंगे और आप जो है जवाब दे दीजिएगा। तो जिस इरादे से और जिस उम्मीद से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, हमें बड़ी खुशी है और उम्मीद है कि कल फैसला हमारे पक्ष में होगा। आज भी जो इंटरेक्शन था, जो उनके तरफ से इनपुट था, बहुत पॉजिटिव था। हमें यकीन है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला हो रहा है उस पे रोक होगा। तो आप आखिर क्या बोला, मतलब कल कंटिन्यू सुनना? कल उन्होंने कहा कि शायद 2 बजे का वक्त दिया उन्होंने, कि आधा घंटा और सुनेंगे, जिनको और कुछ कहना हो, कुछ अपने पॉइंट्स रेज करना हो सुनेंगे, उसके बाद फिर वो अपनी जो जजमेंट है या जो फैसला है आगे का क्या कोर्स रहेगा उस पर बताए।